हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी के साथ धर्मेंद्र डेस इंग्लिश नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंस, और टेंस में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाला हूं जो अभी तक बहुत से लोगों को नहीं पता है और बहुत से स्टूडेंट को भी नहीं पता है। अगर ये चीज़ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, अगर ये चीज़ आपको आ जाएगी तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि मुझे टेंस नहीं आता, और टेंस कैसे बनाया जाता है, और टेंस में कैसे क्या एसओबी होती है, और कैसे पहचानना है, और कैसे जो सेंटेंस मिलता है उसमें जो वर्ड्स आते हैं उनकी मीनिंग कैसे लिखें, इन सभी के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं अभी उनको इंग्लिश नहीं आती। अगर उनसे हम पूछें कि आपको इंग्लिश आती है तो वो कहते हैं हमको इंग्लिश आती ही नहीं है, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। तो ऐसे लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर जिसको लगता है कि मुझको इंग्लिश कभी भी नहीं आएगी, मैं इंग्लिश बोल नहीं पाऊँगा और मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगा, तो ये ऐसा जो भी स्टूडेंट सोचता है तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो टेंस में बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है और आपको यूट्यूब पे ऐसा कोई बताया भी नहीं होगा, क्योंकि मैं टेंस में बेसिक बताऊंगा। अगर वही बेसिक आपको आ गया तो 100% है, आप कभी भी नहीं कहोगे कि मुझको ट्रांसलेट करने नहीं आता या मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश कहाँ से कैसे बोलना है ये सब मैं बता चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ, और वीडियो भी आपको चैनल पर अवेलेबल होगी। आप चैनल ओपन करिए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहाँ पर सभी वीडियो मैं दे दिया हूँ और वहाँ से आप सभी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं कि पहले आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। यहाँ पर जो आज मैं आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ वो टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। टेंस पढ़ने से पहले बेसिक समझें, टेंस पढ़ने से पहले बेसिक समझें। अब टेंस का बेसिक क्या होता है उसके बारे में आपको जानना है। बहुत से स्टूडेंट हैं उनको बेसिक पता ही नहीं है, और डायरेक्ट होता क्या है, मैक्सिमम टीचर को हम देखे हैं और यूट्यूब पे भी देखे हैं, वो डायरेक्ट टेंस स्टार्ट कर देते हैं, जिससे जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं और वीडियो को इग्नोर कर देते हैं। तो अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। पहले आपको मैं बताऊंगा, टेंस पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, लेकिन मैं पहले आपको टेंस के पहले पढ़ना क्या चाहिए और उसमें बेसिक क्या होती है उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। चलिए हम बात करते हैं कि वो बेसिक है क्या। पहले एक सेंटेंस ले लेंगे, कोई भी एक सेंटेंस ले लेंगे और उसी सेंटेंस से मैं आपको पूरा बेसिक बताऊंगा कि पहले आपको पढ़ना क्या है। क्योंकि ये बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं होता है, और बहुत से ऐसे टीचर हैं वो बताते भी नहीं हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, टेंस स्टार्ट कर देते हैं। टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार के कितने पार्ट होते हैं, फिर उसमें जो पार्ट होते हैं सभी पार्ट के बारे में, उनकी डिफिनेशन, रूल क्या होता है, सब चीज़ बता देते हैं। अगर वही आपको बेसिक पता चल जाए तो आपको खुद और अच्छे से समझ में आने लगेगा कि हमको टेंस में पहले पढ़ना क्या चाहिए। और वही चीज़ आपको पता ही नहीं होता, जिससे आप टेंस आता ही नहीं है और आप कहते हो मैं पूरा टेंस ख़त्म कर लिया हूँ, फिर भी आपको नहीं आता। तो चलिए आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे वह खाना खाता है। ये देखिए आपका एक सिंपल सेंटेंस है। अब यही सेंटेंस आपको पूरा टेंस का बेसिक बताएगा, यही सेंटेंस आपको पूरा टेंस का बेसिक बताएगा। तो ध्यान से सुनिएगा और कहाँ से कैसे हम जो टेंस का बेसिक होता है, मतलब टेंस पढ़ने से पहले बेसिक समझे, उसी चीज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए ये सेंटेंस है, आप पहले क्या करिए, इस सेंटेंस को पढ़िए। पहले देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वही एक पहले बेसिक मिला। पहला बेसिक क्या मिला आपको, सेंटेंस। पहले आपको सेंटेंस के बारे में पूरा समझना पड़ेगा, सेंटेंस के बारे में पूरा नॉलेज रहेगा, तब आप जाके कोई सेंटेंस पहचान पाओगे, कौन सा सेंटेंस अफर्मेटिव है, कौन सा निगेटिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है। तब जाके आप टेंस में इसको ट्रांसलेट कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको पता रहेगा फिर भी आप गलत कर दोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस।
अब देखिए दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ इसी सेंटेंस से हम सब निकालेंगे। ए देखिए आपका क्या है, ए ए तीनों क्या है आपका, ए तीनों आपका वर्ड है जिसको कहते हैं शब्द ए, ठीक है। अब यही वर्ड है तो इस वर्ड का अगर आपको इंग्लिश ही नहीं पता रहेगी तो आप बताओ कैसे ट्रांसलेट करोगे, जो सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शब्द की इंग्लिश ही नहीं पता रहेगा तो आप कोई भी स्टेप नहीं कर पाओगे जब आप ट्रांसलेट करोगे। तो आपको दूसरी बेसिक क्या मिलती है, वर्ड मीनिंग। आपको वर्ड मीनिंग सभी शब्द का आना चाहिए। क्लियर है? दूसरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि दूसरी चीज़ आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, इसकी भी इंग्लिश आना चाहिए, इसकी भी इंग्लिश आना चाहिए, इसकी भी इंग्लिश आना चाहिए, सबकी इंग्लिश आपको आना चाहिए, तब जाके आप ट्रांसलेट कर पाओगे। अब देखिए तीसरी चीज़ क्या है, एसओबी। अब एसओबी भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि ये नया क्या आ गया एसओबी। तो सुनिए एसओबी क्या होता है, पहले इसका फुल फॉर्म जान लो। यहाँ पर हम लिख देते हैं यस फॉर सब्जेक्ट और ओ फॉर ऑब्जेक्ट और वी फॉर वर्ब। समझ गए? तो आपको पहले तीसरा जो बेसिक है आपको समझना पड़ेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। जिस स्टूडेंट को सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं आएगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं ट्रांसलेट ही नहीं कर पाएगा, ये जान लीजिए। वो क्या करेगा, उसको जब वर्ब नहीं पता रहेगा तो कहीं इधर लिखेगा कहीं उधर लिखेगा, जहाँ सब्जेक्ट लिखना वहाँ वर्ब लिखेगा, जहाँ ऑब्जेक्ट लिखना वहाँ वर्ब लिखेगा, तो ये गलती करेगा। फिर वहीं से एक सब्जेक्ट में एक चीज़ और आपको याद रखना पड़ेगा जो हमेशा काम आएगा। एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ये भी आपको याद रखना है। जब तक आपको सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट नहीं आएगा तो जब आप टेंस पढ़ते हो तो टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब आप लोग जानते होंगे, जो हेल्पिंग वर्ब होती है जो टेंस को बताती है कि मैं किस केस में हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हूँ कि पास्ट परफेक्ट में हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट में हूँ, तो वो भी आपको आना चाहिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है। अब उस हेल्पिंग वर्ब के साथ आपका कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो अब हेल्पिंग वर्ब में जो दिया गया है अब आपको पता नहीं रहेगा, पता चले आपको जैसे इज एम आर है कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, अब आपको पता नहीं है इज का यूज कहाँ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, ये भी आपको आना चाहिए। तो आपको तीसरा भी बेसिक समझ में आ गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो लास्ट है जिसका नाम है टेंस। फिर मैं आपको टेंस पे लाऊंगा कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, टेंस के प्रकार के पार्ट कितने होते हैं, तब जाके आपको टेंस में हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, तब जाके आप ट्रांसलेट कर पाओगे, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये जान लीजिए। यहाँ पर अगर हम बात कर लें थोड़ा सा एसओबी के बारे में, तो ए आपका क्या है, ए आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और ए आपका क्या हो जाएगा, खाना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ए आपका क्या हो जाएगा, पूरा ना बात करें, इतना अगर हम बात करें, ए आपका हो जाएगा वर्ब और ए जो है आपका हो जाएगा टेंस। अब ये चीज़ नहीं है, कुछ लोग को तो कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर बहुत लोग ये सोचेंगे, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये जो लास्ट में आता है सेंटेंस को कंप्लीट करता है, यहाँ से ये पूरा जो है ए सेंटेंस को कंप्लीट करता है, पहचान बताता है, बट ए भी तो टेंस ही बताता है। अगर आपको ए यहाँ से हटा दूँ तो बताओ, आप सीधे कहोगे किस केस में, पास्ट के केस में, और ए आ गया तो किस केस में बताएगा, प्रेजेंट के केस में, मतलब सॉरी ये जब आपका केस यहाँ पर जो है आ गया तो है क्या बताता है, प्रेजेंट का केस बताता है। तो आपको पता है जो प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट किसके अंतर्गत आता है, टेंस के अंतर्गत आता है। मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसीलिए मैं इसको क्या नाम रखा हूँ, टेंस रखा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, यहाँ तक सबको क्लियर है। और जो भी चीज़ छूट रही है, अगर हमसे कोई भी चीज़ छूट रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। और इतनी चीज़ आपको आना चाहिए। तो इन सभी के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पहले हम आपको बताएंगे सेंटेंस,
फिर सेंटेंस जब पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम बताएंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में भी बहुत सी मीनिंग है, जो जो टेंस में इम्पोर्टेंस है वही मीनिंग बताऊंगा। फिर आपको एसओ भी बताऊंगा जो वेरी वेरी मोस्ट है, बहुत से स्टूडेंट को ये नहीं आता है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपको समझ लो ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। फिर आपका आता है टेंस, तब हम जाके टेंस को स्टार्ट करेंगे। इतनी चीज़ आपको आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।